नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की इस प्यारी सी क्लास में। और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ हूं शशांक सर और आप मेरे साथ में पढ़ेंगे सीडीपी की ये महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि आप सीक्वेंस देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें चल रही हैं, तो उसी के तहत आज ये संज्ञानात्मक विकास को हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में प्याजे के सिद्धांत जहाँ तक हम कर पाएंगे वहाँ तक हम यहाँ पर ज़रूर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम अगली क्लास में इसके प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समस्त बातें समझ में आएंगी। तो सभी के सभी बच्चे तैयार हो जाइए और आइए हमारे साथ में जुट जाइए, पढ़िए। डियर लर्नर्स के संग आपका जो विकास है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, यूँ तो लिखा तो इसमें केवल यूपी टेट है, लेकिन इसके तहत आपको बहुत सारी परीक्षाओं को, जितनी भी टीचर संबंधित परीक्षाएं, उनको ये हमारा वीडियो जो है, ये कंटेंट जो है वो कवर करता है, क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत ही ब्रॉड है और विस्तृत भाषा पे लिखा गया है। तो इसलिए आप सभी देखें। उसके बाद में चूँकि आपकी समस्याओं को कम करने के लिए डियर लर्नर्स ने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि मात्र 499 रुपये में। कई बार लोगों को ये संशय हो रहा है कि सर इतने कम में कैसे कोर्स मिल सकता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जिनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो कम होती हैं, वो यूं ही जिनका उद्देश्य ही होता है, जिन चैनलों का यही उद्देश्य है कि हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें बच्चों में अपनी पहुंच बनानी है, हमें बच्चों का सहयोग करना है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट करना है। ऐसे समस्त बच्चे वो किसी भी स्टेट से हैं, इसमें केवल यूपी टेट लिखा है, सी टेट लिखा है, ये आप और भी किसी भी चीज़ के लिए आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी ऐसा कोई भी बच्चा फाइनेंशियली रूप से जो वीक है वो पढ़ाई से अपने वंचित न रह जाए, इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। याद रखिएगा, हमारे पास में ऑलरेडी काफ़ी बच्चे एनरोल हो चुके हैं। बहुत ही जल्द इस फीस को हम इंक्रीज करेंगे, इसलिए जिनको भी अभी एडमिशन लेना हो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा, तो आपको नोट्स मिलेंगे, आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आशीष सर से, ये आपके सामने नंबर है। कौन कौन पढ़ाएगा, तो मैथ को डील करेंगे शिव सर, आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। सीडीपी, हिंदी और संस्कृत जैसा कि मैं डील करता आया हूं, मैं उसी पहले की ही भांति मैं डील करूंगा। आपके साथ में ईवीएस को डील करेंगे विपिन सर, जिनकी आप मनमोहक आवाज़ सुनते हैं और बड़ा ही आनंद लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। इंग्लिश आपके साथ डील करेंगे जितेंद्र सर, और सोशल साइंस यानी जूनियर लेवल के लिए आपके साथ में अशोक सर डील करेंगे, यानी ये प्राइमरी प्लस जूनियर का कॉम्बो बैच है। तो जल्दी आए, जल्दी पाए वाला हिसाब किताब है। आपको सर लग रहा होगा कि यार हो सकता है इनके साथ में इतने बच्चे जुड़ ही ना पाएँ कि ये कैसे फीस इनहेंस करेंगे। तो अगर आपको जुड़ना है, अगर आपको सफल प्रयास के लिए जुड़ना है, कम पैसों में बेहतर कंटेंट पाना है, तो आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज जब इनहेंस होगी तब आप कहेंगे सर जी वो वाली फीस रद्द कर दीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जुड़े आप। ये सोशल मीडिया साइट्स हैं डियर लर्नर्स की, जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आज के हम टॉपिक पर चलेंगे, हम आज के टॉपिक पर चलें। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो संज्ञानात्मक विकास है। जैसे कि अगर हम पिछले बहुत सारे टॉपिक की बात करें, तो मैंने आपको वहाँ पर आपको पढ़ाया कहीं ना कहीं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलिए ठीक है, कलर मेरे हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, चलिए इसी से काम चलाते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट के डोमेन कितने होते हैं। तो आपने बताया संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कॉग्निटिव डोमेन होते हैं, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट के बारे में आपने वहाँ पर चर्चा की। अब हम एक एक डेवलपमेंट को के डोमेन को देखेंगे, एक एक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, और साथ का साथ उस पर किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने किन किन बातों को कहा है, ये भी हम साथ का साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज जो हमने शुरुआत की है वो हमने शुरुआत की है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमने यहाँ पर शुरुआत की है। अब बात यह आ जाती है सर, संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, हम क्या समझेंगे। तो संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपके दिमाग में है, आपके संज्ञान में। देखिए लिखा हुआ है, संज्ञानात्मकता का अर्थ है सामान्य शब्दों में किसी चीज को जानना। मान लीजिए कि आप
के सामने ये वीडियो चल रहा है। इस वीडियो पर आज आप संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं, तो आज आप संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे, इसके अवधारणा क्या है इसके बारे में जानेंगे, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या इस पर विचार दिए इनके बारे में जानेंगे। तो किसी चीज़ या तत्व को जानना, समझना या धारणा या धारणा को एक बनाना, जिसको कहते हैं ना, आप क्या करते हो कि किसी भी व्यक्ति के बारे में एक धारणा हम बना लेते हैं अपने मन में कि इस व्यक्ति ने दूसरे को गाली दी है तो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा। तो जो धारणा हम अपने मन में बनाते हैं, किसी की एक इमेज हम अपने दिमाग में बनाते हैं, वो भी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब दिमाग से संबंधित समस्त बातें। क्यों? तो किसी चीज़ को जानना क्या है, समझना कैसे है और क्यों है, किसी के बारे में धारणा बनाना, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति जानकारी कैसे प्राप्त करता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति कैसे समझता है चीज़ों को, उनके बारे में कैसे अपने संप्रत्यय बनाता है, कैसे उसके बारे में सोच बनाता है, कैसे जानकारी प्राप्त करता है, या उसे जानकारी किस आधार से प्राप्त हुई है। यानी मान लीजिए आपको पता है कि टीचिंग एग्जाम में सीडीपी आती है, 30 नंबर की सीडीपी आती है, तो आप ये कैसे जाने या ये जानकारी किस माध्यम से आपको प्राप्त हुई है, यही जानना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो आप अगर समझ पा रहे होंगे, तो क्योंकि जानकारी, ज्ञान अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से समझता है। जो अलग अलग व्यक्ति होता है वो ज्ञान को अलग अलग तरह समझता है। हो सकता है जो चीज़ें हम जल्दी समझ जाएं वो चीज़ें आप उतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है कि कोई शशांक सर से पढ़ना पसंद करता है और वहीं पर कोई पसंद नहीं करता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, समझ रहे हो कि नहीं। कोई मुझसे पढ़ना पसंद करता है, किसी को मेरी भाषा शैली अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो यही चीज़ें क्या है, यही चीज़ें संज्ञान है। उसका संज्ञानात्मक कितना विकास हुआ है, यही चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो किस प्रकार से चीज़ों को समझता है। अगर हम इंग्लिश में चलें, कॉग्निटिव मीन्स पर्सपेक्टिव कॉम्प्रहेंड, माने किसी भी चीज़ का वो कैसे अपना एक पर्सपेक्टिव बनाता है, कैसे उस पर विचारधारा बनाता है। कंसीव आर सिंपली नोन एज वी कैन आल्सो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ एंड विच, कैसे और क्यों या किस प्रकार से इस प्रेजेंटेड हिम और हर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट में यानी आसपास संबंधित जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, जो विचार हैं, उनको हम कैसे समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है ये इसको अलग अलग प्रकार से समझते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं। सार तत्व में कहें तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब उन बच्चों में से कौन बच्चा किस प्रकार से समझता है, किस प्रकार से नॉलेज को गेन करता है, ये समझना, यही संज्ञानात्मक विकास है, यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट। या जो साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास ये दिमाग से संबंधित प्रक्रिया है। हम किसी चीज़ को किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से नॉलेज को गेन करते हैं, यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिजिकल डोमेन क्या होता है, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। मोरल डोमेन क्या होता है, नैतिक विकास है। नैतिकता क्या है, बच्चा कितना किसी के प्रति आदर पेश करता है, नैतिकता संबंधित है। मोटर डोमेन शरीर की गति से संबंधित है। ऐसे ही संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दिमाग की शक्तियों से संबंधित है। व्यक्ति कैसे समझता है ये जानना है, इसी को कहते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। और जितना जिसका संज्ञानात्मक विकास होगा उसको उतनी ही बारीक से बारीक बातें, छोटी से छोटी बातें साधारण से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। संज्ञानात्मक, अब देखो बात आती है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे। देखो 3 व्यक्ति हैं, जीन पियाजे ने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया और जेरोम ब्रूनर ने दिया। हम तीनों सिद्धांत एक के बाद यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं ये हेडिंग, और सबसे पहला संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896 में और मृत्यु हुई थी 1980 में। देखो अगर मान लो आप बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की, किसकी, लेव वाइगोत्स्की की अगर आप बात करते हैं तो याद रखिएगा लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, अगर इनके जन्म, अगर हम सन की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की का जन्म भी 1896 ईस्वी में हुआ था और जीन पियाजे का जन्म भी 1896 ईस्वी में हुआ था। यानी आप कह सकते हो भाई भाई टाइप हैं। दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही चर्चा की है, पर दोनों के विकास में अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है, यानी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया है, पर दिया संज्ञानात्मक विकास। इनका कहें ये जैसे कि अभी पियाजे हैं, ये मानेंगे कि बच्चा जो है वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है,
वहीं लियो वाइगोत्स्की जब पढ़ेंगे तो ये मानेंगे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने समाज से बातचीत करके, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा करता है। और ये क्या कहते हैं, बच्चा खुद करता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ये ऐसी बातें करेंगे, जबकि वाइगोत्स्की ऐसी बातें नहीं करेगा। जीन पैजे निवासी कहाँ के हैं, यहाँ पर देखो नहीं लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं कि जो जीन पैजे हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी, यानी स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। वहीं अगर लियो वाइगोत्स्की की बात करोगे तो ये कौन है, ये रूस के निवासी हैं, जहाँ आज कोई जाना नहीं चाहेगा, ये रूस के निवासी हैं। देखो नाम ये लियो वाइगोत्स्की टाइप का रूस का व्यक्ति है, नाम है जीन प्याजे टाइप का, तो ये स्विट्जरलैंड का व्यक्ति है और ये स्विस मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अगर कहा जाए कि भैया जीन संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है, तो आप कहोगे जीन प्याजे हैं। अब जीन प्याजे की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, यानी जीन प्याजे के बारे में 3-4 बातें जाननी है। एक तो ये जानना है कि जीन प्याजे निवासी कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। दूसरी बात ये जानना है कि इनका जन्म हुआ था 1896 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लियो वाइगोत्स्की भी इसी समय में पैदा हो गए थे। दोनों की डेट अलग रही होंगी, पर दोनों पैदा हो गए थे और दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। इसने संज्ञानात्मक विकास को समाज से जोड़ा है, संस्कृति से जोड़ा है, और इन्होंने बच्चा खुद ज्ञान का भंडार है, ऐसी चर्चाएं जीन प्याजे जी करते हैं। अगर हम बात करें कि जो जीन प्याजे हैं इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, तो अब पूछा जाएगा स्टैटिक पेपर में। ये क्या है, पहली किताब का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, माने एक बच्चे की भाषा और उसके विचार। इंग्लिश में जरूर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, माने क्योंकि देखो जो जीन प्याजे जो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना संज्ञानात्मक विकास में तो दिया ही दिया, साथ के साथ जब आप मोरल डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे, जब आप कोहलबर्ग की बातचीत कर रहे होंगे, वहाँ भी आपको जीन प्याजे देखने के लिए पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। वह यह किताब व्यक्त करती है कि द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, माने बच्चे का नैतिक न्याय। बच्चा नैतिक न्याय कैसे करता है कि अगर तुम आज मेरे साथ में अपना लंच शेयर करोगे तो कल मैं अपना लंच भी तुम्हारे साथ में शेयर करूँगा। अगर तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा। ये उसका मोरल जजमेंट है, ठीक है। बात अगर आगे आती द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का मनोविज्ञान क्या होता है, ये किताब है। द चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, बच्चा संसार के बारे में क्या सोचता है, अपनी समझ कैसे बनाता है। बिना लियो वाइगोत्स्की, याद रखना, बिना जीन प्याजे के कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं हो सकता है, वो कितना बड़ा से बड़ा पेपर हो और चाहे कितना छोटा से छोटा पेपर हो। अगर वह पेपर टीचिंग एग्जाम का है तो बिना जीन प्याजे लियो वाइगोत्स्की के पेपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी थ्योरी इन्हीं की मानी जाती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बच्चा संसार के बारे में कैसे सोच बनाता है। ये 4 इनकी किताबें हैं। मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के निवासी थे और क्या है, 1896 में जन्म हुआ था, 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु याद रखें न रखें, जन्म याद रखना, क्योंकि लियो वाइगोत्स्की भी इसी दिन पैदा हुए थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो लियो वाइगोत्स्की ने दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे अगर हम बात करना शुरू करें प्यारे भैया, तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट। अब देखो ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या था, सिद्धांत को पकड़ के चलिएगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ भाई सिद्धांत क्या है, तो आप कहोगे सर जी सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है, देखिए नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसको और किस अब देखो, हमने अभी कहा था जो संज्ञान होता है, संज्ञान का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता से। भाई संज्ञान का मतलब ज्ञान कहाँ होता है, बुद्धि से आता है। तो बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, क्या कोई गलत बात है क्या आपको, बिल्कुल गलत बात नहीं है। तो हम कह देंगे कि थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसी को सबसे ज़्यादा फेमस जो आज प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जो बार बार पूछा जाता है, वो है ये वाला, विकासात्मक सिद्धांत माने डेवलपमेंटल थ्योरी। विकासात्मक सिद्धांत यानी डेवलपमेंटल थ्योरी। वहीं अगर हम अगले नाम की बात करें, संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत,
भाई जब व्यक्ति अपने संज्ञान से सोचेगा, संज्ञान का मतलब होता है जब अपने दिमाग से सोचेगा, अपने ज्ञान से सोचेगा, तब वो वहाँ पर कुछ फैसले लेगा, तो वहाँ पर हम इसको इसके बीच में व्यवहार का सिद्धांत जोड़ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। सर जी सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा विकासात्मक व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी या किसकी है, तो आप क्या कहोगे, ये थ्योरी है हमारे जीन पियाजे साहब की। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये नाम है तो वैसे बहुत सारे नाम, लेकिन हमने कुछ ही जेबरिले नाम यहाँ पर शामिल किए हैं, ठीक है। कौन कौन सा याद सबसे ज़्यादा किसको रखना है कि डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी, तो आप कहोगे जीन पियाजे ने। बौद्धिक विकास का सिद्धांत अगर याद रखोगे, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान हम बुद्धि की क्षमता से पाते हैं, इसलिए बौद्धिक विकास का सिद्धांत बुद्धि कितनी विकसित है, उसका संज्ञान कितना विकसित है, ठीक है, और उसे कहते हैं कॉग्निशन। आगे आ जाओ, तो आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे की अगर हम बात करेंगे तो यहीं से अब चूंकि इन्होंने डेवलपमेंटल थ्योरी दी है, इसीलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा जाता है, पावर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब देखिए ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा बताओ एक्सपेरिमेंटल, देखो कई सारी चीज़ें हैं, पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिक फादर का यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो बताइए प्रथम प्रयोगशाला किसने लगाई थी, तो आप कहोगे विलियम वुड ने लगाई थी। कहाँ लगाई थी, लीडिंग शहर में लगाई थी। तो जो व्यक्ति प्रथम प्रयोगशाला लगाएगा वही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहलाएगा, यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, तो आप कहोगे विलियम वुंट है। क्यों है, क्योंकि प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लगाई सन 1873 1879 ईस्वी में, इसीलिए उनको कहा गया एक्सपेरिमेंटल का फादर। ऐसे ही चूंकि विकासात्मक मनोविज्ञान का फादर किसको कहेंगे, जीन पियाजे, क्यों, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंटल थ्योरी दी है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा ही स्टार टाइप प्रश्न है, तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे। बताओ कोई समस्या है, नहीं है। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। क्या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो अब देखो जैसे कि आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले होता है गर्भावस्था होता है, फिर शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। आगे चलकर मैंने बताया था आपको किशोरावस्था। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो ये वो वाली अवस्थाएं, ये बाल विकास की अवस्थाएं नहीं बता रहे हैं, ये संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकताएं बता रहे हैं। माने ये बता रहे हैं कि किस उम्र में बच्चा कितना सीख जाता है। तो इसकी उम्र को उसकी उम्र से आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये दूसरी बात है, वो दूसरी बात थी, वो बाल विकास की आवश्यकताएं थी। ये क्या है, ये है संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकताएं। तो पहली अवस्था इन्होंने बताई कि संवेदी गामक अवस्था, या इसी को कहा इन्होंने कहा इंद्रिय गतिक अवस्था, यानी आप कहोगे सेंसरी मोटर। देखो गलत सलर टाइपिस्ट ने कर दिया है। जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो बिल्कुल सही से मिलेगी, ठीक है। इसको कहा गया सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी गामक अवस्था। इसे कहा गया इंद्रिय गतिक अवस्था, यानी इस उम्र में बच्चा सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से सीखता का मतलब क्या है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। वो देखता है इंद्रियों के माध्यम से, जब उसको भूख लगती है रोना शुरू कर देता है। इंद्रियों के माध्यम से समझने का मतलब है कि वो कुछ समझ पाता है, जितना उसको समझ आता है। इसकी उम्र क्या होती है, 0 से 2 साल। आप जानते हो 0 से 2 साल का जो बच्चा होगा वो कितना ही समझ पाएगा, तो जी बहुत कम समझ पाएगा। दूसरी जो अवस्था होती है उसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशन स्टेज। यह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। 2 से लेकर 7 वर्ष तक ये अवस्था होती है, जिसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें संक्रिया करता है, पूर्व संक्रियात्मक है। इसमें बहुत सारी अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपल्टा विगुण नहीं होता, इरेस्पेबिलिटी नहीं होती है, तमाम चीज़ें। तीसरी अवस्था इन्होंने कहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष होती है। चौथे नंबर पर इन्होंने कहा कि औपचारिक अमूर्त, औपचारिक कहो चाहे अमूर्त संक्रियात्मक काल कहो, ये 12 से लेकर के 18 काल कहो चाहे अवस्था कहो, एक ही बात है। तो ये 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। इसको फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज।
दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशन स्टेज, ये होती है 2 से लेकर के 7। फिर तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11। चौथी होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि होती है फॉर्मली आवश्यक, ये होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, आप कहेंगे ठीक बात है। तो ये 4 अवस्थाएं, अब धीरे धीरे इन अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये अवस्थाएं जो हैं इनमें विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, तो इनकी हम अवस्थाओं के बारे में चलें। इसके पहले आप समस्त की समस्त चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट करें ताकि आपको बात समझ में जरूर आए। आपसे कभी कभी सबसे सरल प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है, तो 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है या अमूर्त की आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 12 से लेकर 18। संवेदी गामक की क्या, संवेदी गामक का मतलब होता है जब तक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से चल उठ बैठ नहीं सकता है, उस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। यह 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर हम पहली हेडिंग की बात करें, जो कि हमारा पहले वाला ये पहली अवस्था है, इसको कहते हैं हम संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। संवेदी गामक कहें और चाहे हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। मोटर इसको हम कहते हैं, ये बच्चे थोड़ा ज़्यादा गलत है, तो अब इस क्लास को थोड़ा सा मैं सही करवा के अगले दिन इसको शेड्यूल करूं, क्योंकि चीज़ें गड़बड़ ज़्यादा हो रही हैं। ये जो PDF है तुरंत का तुरंत आई है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मैंने चेक नहीं किया है, इसलिए मैं चेक करके अगली बार इसको शेड्यूल करता हूँ। क्लास को ख़त्म करें उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया है कि अगर जो भी बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर बिहार DLED की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा चक्षु प्रकाशन की बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक है ये बहुत ही बेहतरीन बुकों में से एक है। ये प्रकाशन है तो नया, लेकिन इसने आप कह सकते हो प्रैक्टिस सेट बनाने में या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है। तो जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे सखा बिहार DLED की तैयारी करना चाहते हैं या ऐसे हैं जिनके पास पैसे की थोड़ी सी कमी, क्योंकि आप ऐसे DLED करेंगे तो आपका एक बिग अमाउंट इस पर खर्चा होने वाला है, लेकिन आपके पास में आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, आप चाहते हैं कि सर जी सरकारी से क्या हम पढ़ नहीं सकते, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप चक्षु प्रकाशन की बुकों को स्टडी करें, क्योंकि मैं एक बतौर टीचर आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने इन बुकों को एक बार एनालिसिस किया। बहुत ही बेहतरीन बुकें हैं, क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। एक बार अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बिहार DLED के लिए ये, अब चूँकि बिहार DLED के फॉर्म इस समय आ गए हैं, इनकी मेन बात ये है कि इनके पास में जो आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट हैं बिहार DLED के, जो भी उस पर पूछे जाने हैं वो बड़े ही सीक्वेंस से इन्होंने सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने इसका सब्जेक्ट बताने की कोशिश की है कि इस पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी बातें बताई हैं। उसके बाद में शुरुआत में ही इन्होंने पहले एक मॉडल पेपर दे करके आपको ये आगाह करने की कोशिश की है, और इन्होंने देखिए पिछली बार का जो मॉडल पेपर है ये दिखाया है, और आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार का पेपर, इस प्रकार की परीक्षा आपसे पूछी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है, और सारा का सारा पेपर आप देखेंगे, आप एक बार पेपर के पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद में आप नीचे जा करके फिर अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो बुकें हैं आप देखो यहाँ पर देख सकते हैं, शुरुआत में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा चैप्टर का, और बहुत ही बेहतरीन लिखावट है, एक ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ से आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में जैसे ही आप यहाँ से पढ़ लेंगे तुरंत आप यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन बात होती है कि कोई भी एक ऐसा प्रकाशन जो उसके पहले उन चीज़ों का जिक्र करे, उन चीज़ों की पढ़ाई आपको कराए और उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करे, तो इससे तैयारी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद में इतना ही नहीं, फिर देख आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, उत्तरमाला है, और उत्तरमाला के साथ साथ में हर एक प्रश्न की यहाँ पर इन्होंने व्याख्या की, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्रैक्टिस बुक का। तो अगर आप बिहार DLED में अपनी सीट को पक्का करना चाहते हैं तो खरीदें चक्षु प्रकाशन की बुकें। आप इनको किसी भी मीडिया पोर्टल से खरीद सकते हैं, यानी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। हर जगह इनकी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत ही शानदार किताबें हैं। मैं रिकमेंड करूँगी किताबें आप खरीदिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले जब वीडियो में हम आएंगे तो उस चीज़ को मैं सुधार के आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और नित्य एक नए आयाम की ओर बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।